कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर की जेल में बंद थे ये 8 भारतीय। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। मुंह पे ऐसा थप्पड़ बढ़ाना पाकिस्तान के, तुर्की के, और मुझे लगता है इसमें ईरान के भी लोग, कुछ ना कुछ उनका भी लेना देना था। और भारत ने जो करके दिखाया सर, इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई आज तक नहीं कर पाया। फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी, वो सबसे ज्यादा इसके हवाले से इंपॉर्टेंट है। वहां पे वो टांग दें, पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ। अगर कोई नहीं भी नजदीक आ रहा है तो उसको पकड़ के नजदीक कर लेते हैं, जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जो जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई, ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है। वाहिद एक चीज है नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं। मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई, पर ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली। दोस्तों हाँ, ये एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय नौसेना के लोगों को या हमारे वेटरन्स को कोई एरे गहरे मुल्क में फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर जगह से प्रेशर डला। आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है जी। और वो बार बार करते रहे, और हाई लेवल पे जैसे पॉलिटिकल जो कनेक्शंस थे वो बिल्ड किए गए थे। और सुनने में आता है कि जब इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो थे वो भी कतर गए, और वहाँ पे उन्होंने पिछले साल 2022 में, तो यही बात उन्होंने की। ठीक है जी। और कॉप समिट में भी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, यही बातें हुई। और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। दैट दिस, वो जिसे वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। दे यूज दिस वर्ड, उनकी पार्टी के लोग, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, सम सेक्शंस ऑफ द सिविल सोसाइटी, विच दे बिलीव कि ये वो चीज़ है। और जिसे वो कहते हैं ना, जान बख्शी भी हो गई। और सुनने में ही आता है कि इफ़ आई एम नॉट 100% श्योर, कतर जो है उसके सारी बातें यूएई और सऊदी अरब के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं रहे, आपको दिया और हर चीज़ बंद कर दी। और वो सारी बात है, वो फायर बैक कर गया। वो इसलिए फायर बैक कर गया बिकॉज वो सारे के सारे ये चीज़ें जो हैं वो हुई। लेकिन एक चीज़ इंडियन मीडिया बड़ा गलत कर रहा है, और वो ये है कि दे आर शोइंग देयर पिक्चर्स, उनकी पिक्चर्स दिखा रहे हैं। पर्सनली आई वुड, मैं वो कहूँगा कि उनकी पिक्चर्स नहीं दिखानी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि देन दीज पीपल हैव टू डू जॉब्स, दीज पीपल हैव टू, इनकी आगे इनकी पर्सनल लाइफ्स भी मुतासर हो सकती हैं। ठीक है। देन लोग इनको जो आगे देख रहे होते हैं वो जिसे वो कहते हैं ना, वो चीज़ें भी हैं। सो और ये एक तो जारी बात है, जब उनकी पिक्चर सामने आएंगी तो दैट वोंट लुक नाइस, वन थिंग। सेकेंडली, इन लोगों को जॉब्स चाहिए। थर्ड, अगर उन्होंने दे हैव शोन मर्सी, एंड यू नो दैट्स हाउ द गवर्नमेंट्स डू। अगर कल को इंडिया के अंदर कोई और किसी मुल्क का बंदा पकड़ा जाता है एंड देन द गवर्नमेंट परसूज इट, ठीक है जी, तो देन इंडिया विल हैव टू रिलीज इट नोइंग, वो फिर भूल जाते हैं कि ये क्या क्राइम है। वो कहते हैं दिस इज अ पर्सनल, अब एक चीज़ है। 8 बंदे को सजाए मौत सुना देना और उनको फटे चढ़ा देना इज़ नॉट अ बिग थिंग, माफ़ कर देना इज़ अ बिगर थिंग। मतलब जो एक हमारी एक हम मॉरलिटी को देखते हुए हम ये कर सकें। तो मेरी ज़ाती नज़र में ये चीज़ जो है वो इंडियंस को एडवांटेज तो इसका हुआ है, लेकिन इनकी पिक्चर्स रिलीज़ करना
दैट इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं समझता हूँ कि शायद फॉर द सेक ऑफ द क्रेडिबिलिटी की हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं था। जस्ट इंफॉर्मेशन ही जो आ जाए कि 8 लोग जो हैं वो रिलीज़ हो गए, मेरा ख्याल है वो ही काफ़ी था। ये इस तरह उन्होंने करके बेसिकली उनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ही किया मेरी ज़ाती नज़र में। आई मे बी रॉन्ग, ज़्यादा द पीपल हु आर देयर दे नो बेटर देन अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लेकिन ये जो एक कतर के जो जिसे कहते हैं ना, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ठीक है जनाब, उनके साथ वो सामने आया है। ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे और जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में आता है कि पिछले हफ्ते ही कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी हुई हैं इंडिया और कतर की, ठीक है जी, कि इंडिया जो है जो वो कतरी ही इज लिटरली युग पुरुष, जो भी कहा जाए जितना भी कहा जाए कम है। सोचिए उन 7 परिवारों के बारे में उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया। भैया अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है। वहां भाई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टच से मस नहीं किया अपने आप को। तो अगेन all credit goes to the Pradhan Mantri Modi for his demeanor, personality, knowledge, leadership. He's not just the Prime Minister of India, he's President of the world now. लेकिन सर कतर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे लोग जो इनोसेंट हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उनको डेथ पेनल्टी तक दे दी और उसके बाद आगे जाकर पहले वो खत्म किया और फिर उनको रिहा कर दिया? मतलब कतर के ऊपर भी कई सवाल नहीं उठते कि उन्होंने कैसे गलत सजा दी उन लोगों को? देखिए, अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो आपको सजाए मौत दे देती है और ऊपर की कोर्ट्स जो हैं आपको फिर कंप्लीटली एक्सोनरेट कर देती हैं, आपका एक्विटल हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें अगर आप लॉ पढ़ेंगी तो जब हम बच्चों को लॉ ऑफ क्राइम पढ़ाते हैं तो उसमें हम जनरल एक्सेप्शन बताते हैं और उसमें एक एक्सेप्शन बताते हैं कि यदि कोई जज अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करते हुए किसी को डेथ पेनल्टी दे दे और बाद में हायर कोर्ट कहे कि ये जजमेंट गलत था, तो जज के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। तो पॉइंट वही है कि जजेस हैं, कई बार आप अपना काम करते हो, जितनी आपकी समझ होती है, ईश्वर ने जितनी क्षमता दी होती है, आदमी अपना एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन कहता है। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस।